करंट अफेयर क्वेश्चन में स्वागत है आपका। चालू करते करंट अफेयर। नंबर 1 क्या दिया गया है? इसरो द्वारा 7 नवंबर 2020 में लॉन्च किए गए नवीनतम पृथ्वी अवलोकन उपग्रह का नाम बताइए। तो 4 ऑप्शन दिए: EOS-01, बी EOS-XX, EOS-IS, EOS-20। तो नवंबर 7 नवंबर 2020 में लॉन्च किए नवीनतम पृथ्वी अवलोकन उपग्रह का नाम है EOS-01 नाम है। तो देखो EOS-01 की बात करते हैं। ये पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है। लॉन्च व्हीकल ये कहाँ से लॉन्च किया गया है? पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है ना। और इसका स्थान क्या है? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश से किया गया है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में किसने संयुक्त राज्य अमेरिका 2020 का राष्ट्रपति चुनाव जीता है? सबको पता होगा, जो बिडेन ने जीता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही है हमारा। तो बात करते हैं जो बिडेन के बारे में। जो बिडेन ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को हराया है। और जो बिडेन कौन है? संयुक्त राष्ट्र के कौन से राष्ट्रपति हैं? तो अगर देखा जाए, जो बिडेन संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के 47वें उपराष्ट्रपति भी थे, है ना। इसके पहले उनका जो पद था उपराष्ट्रपति का था। और इस समय उपराष्ट्रपति कौन से हैं? कमला हैरिसन, भारतीय महिला है। अब ये किस पार्टी से बिलोंग करते हैं? रिपब्लिक पार्टी से। और इनका प्रतीक क्या है? प्रतीक है रिपब्लिक पार्टी से बिलोंग करते हैं डोनाल्ड ट्रंप। इनका प्रतीक है हाथी। और डेमोक्रेटिक पार्टी बिलोंग करते हैं जो बिडेन, जिनका प्रतीक है गधा। अगर बात करें डेमोक्रेटिक से, तो इससे बराक ओबामा भी बिलोंग करते थे। आगे बात करें, किस राज्य में मछली पकड़ने वाले समुदाय के लिए पर्यावरण स्थायी कार्यक्रम परिव्रतनम शुरू किया गया है? तो ऑप्शन 4 है: पश्चिम बंगाल, बी गुजरात, सी केरल, असम। तो बात करें केरल में मछली ज़्यादा पकड़ी जाती है, तो आपको इससे मालूम पड़ जाएगा कि सी ऑप्शन हमारा सही है। तो परिव्रतनम मछुआरों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए एक शब्द है परिव्रतनम। संचालित कहाँ है? केरल राज्य का तटीय क्षेत्र विकास निगम लिमिटेड, वहाँ पर है। कोविड-19 के कारण घर लौटने वाले, कॉलेज छोड़ने वाले और प्रवासी कार्यबल को भी रोजगार प्रदान करेगा, ऐसा माना गया है कि भाई परिवर्तनम उचित मुआवजे के रूप में मछली पकड़ने वालों को एक निश्चित मूल्य की गारंटी देता है। 7 नवंबर 2020 को वन रैंक वन पेंशन योजना लागू करने के पूरे हुए कितने वर्षों पूरे हो गए हैं? तो आपसे ये बताना है कि वन रैंक वन पेंशन जो 7 नवंबर 2020 तक योजना को लागू हुए कितने दिन हो गए हैं या कितने वर्ष हो गए हैं? 1, 2, 3, 4, 5 या 10 साल बताना है कितने साल लग गए हैं। तो 5 साल हो गए हैं। अब वन पेंशन वन रैंक की बात करें, तो इसका स्टार्टिंग जो हुई थी 1 जुलाई 2014 से प्रभावी हुआ था। और लागू जो हो गया था 7 नवंबर 2015 से लागू हो गया था। ठीक है। लाभ तो मिलने लगा था 1 जुलाई 2014 से, जो प्रभावी था। और लागू हो गया 7 नवंबर 2015 से, क्या हो गया था? लागू हो गया था। इस योजना के दायरे में बात करें, 30 जून 2014 तक सेवानिवृत्त हुए सैन्य बलों कर्मी आते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर जो आते हैं उनके लिए लागू किया गया था वन पेंशन वन रैंक। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला सौर आधारित एकीकरण बहुग्राम जलपूर्ति आपूर्ति परियोजना किस राज्य में शुरू किया गया है? तो सौर आधारित एकीकृत बहुग्राम जलपूर्ति योजना कहाँ चालू किया गया? अरुणाचल प्रदेश, बी हरियाणा, सी पश्चिम बंगाल और डी कर्नाटक। तो अरुणाचल प्रदेश में क्या किया गया है? भारत का पहला सौर आधारित एकीकरण बहुग्राम जल आपूर्ति परियोजना शुरू किया गया है। तो सौर आधारित एकीकरण बहुग्राम जलपूर्ति परियोजना के बारे में बात करें, इसको लॉन्च किया है गजेंद्र सिंह शेखावत, जो कौन है? केंद्रीय जल शक्ति मंत्री हैं। अगर इसकी लागत की बात करें कि सौर आधारित एकीकरण बहुग्राम जल आपूर्ति परियोजना में लागत कितनी आई है? तो 28.50 करोड़ रुपए की आई है लागत। इस तरह की परियोजना देश में अन्य हिस्सों में भी जाएंगी, ऐसा माना गया है। केंद्र के द्वारा ऐसा बताया गया, केंद्र सरकार द्वारा। इस परियोजना के 3 घटकों के साथ एकीकरण परियोजना के रूप में डिजाइन किया गया है। क्वेश्चन अगला बात करते हैं, निम्नलिखित में कौन सी प्रोग्रामिंग भाषा जावा को हराकर दूसरी सबसे लोकप्रिय भाषा बन गई है? तो नंबर 1 ऑप्शन जावा स्क्रिप्ट, C++ और सी एस सिस्टम और डी पाइथन। तो पाइथन वाली लैंग्वेज जो बनी है वो जावा को हराकर दूसरी सबसे लोकप्रिय प्रोग्रामिंग बन गई है। निम्नलिखित में किस राज्य में तेजपुर लीची को भौगोलिक संकेत GI टैग मिला है? तो भौगोलिक तेजपुर लीची कहाँ मिला है? सिक्किम, असम, लद्दाख या बिहार। तो ऑप्शन बी सही है, आसाम में। आसाम की तेजपुर लीची को भौगोलिक संकेत GI टैग मिला है। अगला क्वेश्चन बात करते हैं, नमामि गंगे प्रोग्राम के लिए किस क्रमिक चरित्र ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है? नमामि गंगे के लिए बताना है किस कामिक चरित्र को ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है। नंबर 1 चाचा चौधरी, बी मोंगली,
सी शक्तिमान और डी डोरेमोन। तो यहाँ चाचा चौधरी को क्या बनना है, नमामि गंगे प्रोग्राम के लिए कामिक चरित्र ब्रांड के ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है। अगर इस योजना की बात करते हैं नमामि गंगे की, ये तो केंद्र सरकार की योजना है जिसे 2014 में शुरू किया गया था। गंगा नदी के प्रदूषण में कमी, संरक्षण और कायाकल्प का उद्देश्य है। उस भारतीय का नाम बताओ जिसे हाल ही में इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन IDF के बोर्ड नियुक्त किया गया है। प्रियांक राधाकृष्णन, नंबर बी यशवर्धन सिन्हा, नंबर सी बिमल जुड़का, नंबर डी दिलीप रथ। तो उस भारतीय नाम जिसे हाल ही में इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, दिलीप रथ को इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन IDF के बोर्ड के नियुक्त किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दिलीप रथ की बात करते हैं, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड NDDB के अध्यक्ष हैं। 1903 में स्थापित NDDB और इसका मुख्यालय ब्रसल्स बेल्जियम में है, जहाँ पर EU का भी मुख्यालय है। अध्यक्ष हैं पियर क्रिस्टियानो ब्रेजल हैं। अगली बात करते हैं, अटल इनोवेशन मिशन AIM ने किस देश के साथ मिलकर स्कूली बच्चों के लिए AIM सीरियस इनोवेशन प्रोग्राम 3.0 लॉन्च किया है। तो बताना है आपको, AIM सीरियस इनोवेशन प्रोग्राम 3.0 लॉन्च किया गया है। नंबर 1 संयुक्त राज्य अमेरिका, B रूस, C फ्रांस और D जापान। तो रूस के साथ लॉन्च किया गया है सीरियस इनोवेशन प्रोग्राम 3.0 रूस के साथ। अगला है AIM साइरस इनोवेशन कार्यक्रम 3.0। इसका उद्देश्य भारतीय और रूसी स्कूली बच्चों के लिए तकनीकी समाधान विकसित करना है। पहला भारत रूसी द्विपक्षीय युवा नवाचार पहल है ये। AI मतलब अटल इनोवेशन मिशन और साइरस रूस द्वारा लॉन्च किया गया है। 2 सप्ताह का कार्यक्रम होता है ये, 7 से 21 नवंबर 2020 तक इसका कार्यक्रम चला है। PM मोदी ने निम्नलिखित में से किस मंत्रालय का नाम बंदरगाह, जहाजरानी और जल मार्ग मंत्रालय के बदलने की घोषणा की है? तो कौन कौन से बदलने की घोषणा की है? या जल शक्ति मंत्रालय, B ऑप्शन पर्यटन के मंत्रालय, या जहाजरानी, या संचार मंत्रालय। तो जो चेंज करने के लिए कहा है, जहाजरानी मंत्रालय चेंज करने के लिए कहा है। देखो इसमें साफ साफ दिया गया है, बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय में बदलने की घोषणा की है, तो जहाजरानी होगा। हरिहरन ने 2019 के लिए प्रतिष्ठित डैनियल पुरस्कार प्राप्त किया है। यह किस सिनेमा का सर्वोच्च आजीवक उपलब्ध पुरस्कार है? डैनियल पुरस्कार बताना है। हरिहरन ने जीता है 2019 का। बंगाली है, मलयालम है, कन्नड़ है, मराठी है। तो मलयालम भैया ये हरिहरन है जिन्हें 2019 का डैनियल पुरस्कार प्राप्त किया गया है। उन्हें पिछले 5 दशकों के दौरान मलयालम सिनेमा में उनके योगदान के लिए ये पुरस्कार दिया गया है। हाल ही में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास इलाकों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो वायु गुणवत्ता के प्रबंधन के लिए आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है किसको? ऑप्शन ए सिद्धार्थ वरद राजन, नंबर B MM कुट्टी, C है मनोज आहूजा, D है अनिल बैजल। तो भाई MM कुट्टी को क्या किया गया है? आसपास के इलाके में वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है MM कुट्टी को। हॉकी इंडिया के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? रोहन जेटली, मनोज आहूजा, या प्रदीप कुमार जोशी, या ज्ञानेंदु निगोम। तो ज्ञानेंदु निगोम को हॉकी इंडिया अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। इंपॉर्टेंट याद कर लेना। निगम्बम पूर्वोत्तर के पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने भारत की राष्ट्रीय हॉकी टीम के शीर्ष पद प्राप्त किया। पूर्वोत्तर के पहले व्यक्ति हैं। एम वेंकैया नायडू ने आचार्य NG रंगा की 120वीं जयंती समारोह का उद्घाटन किया है। वे निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित हैं? किस क्षेत्र से संबंधित थे? नंबर 1 लिटरेचर से, साहित्य, नंबर B थिएटर या रंगमंच, नंबर C पॉलिटिक्स या राजनीति, नंबर D संगीत। तो भाई ये जो हमारे हैं वेंकैया नायडू ने जो NG रंगा की 120वीं जयंती बनाई है, तो NG रंगा साहब राजनीति से संबंधित थे। 60 वर्षों तक संसद में भारतीय राजनीति में योगदान दिया है, इसलिए इनको गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में इनका नाम आया हुआ है। 1952 में मद्रास राज्य से और 1977 में आंध्र प्रदेश से राज्यसभा चुनाव लड़े थे। निम्नलिखित में किस संस्था द्वारा भारत तीर्थ शीर्ष के 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार आयोजित किया गया है? भारत तीर्थ शीर्षक के 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार का आयोजन कहाँ किया गया है? IIT कानपुर, या IT मंडी, IIT खड़गपुर, या IT बेंगलुरु। तो खड़गपुर में क्या किया गया है? भारत तीर्थ शीर्षक के 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार आयोजित किया गया है। भारत में विविध लोगों के लिए शैक्षिक प्रक्रिया आसान बनाना,
भारत में समृद्ध शैक्षिक विरासत से आकर्षित करने के लिए हाँ आंटी